हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवदीप। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 8 डायरेक्टिंग। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें हमने थर्ड एलिमेंट ख़त्म किया था लीडरशिप। तो आज इस वीडियो में हम अपना फोर्थ एलिमेंट कंप्लीट करेंगे कम्युनिकेशन, जिसके के साथ बच्चे आपका ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन का मीनिंग। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब है अपने मैसेज को किसी और को बताना, मैसेज को ट्रांसफ़र करना। मीन्स इट कैन बी डिफाइंड एज ए ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यू, मैसेज, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय डिफरेंट मीन्स। मतलब कि अपने मैसेज को दो किसी और नेक्स्ट पर्सन के पास पहुंचाना, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। अभी जो मैसेज है ये आपका आइडिया हो सकता है, आपके क्या व्यूज़ हैं, आप क्या सोच रहे हो या आप क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। मीन्स दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स तक अपने इस मैसेज को ट्रांसफ़र करना, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन है वो आप ओरल कर सकते हो, रिटन कर सकते हो, ग्राफिक कर सकते हो, साइन और बाय जेस्चर्स। तो ये तरीके हैं जिससे आप अपनी चीज़ को, अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हो नेक्स्ट पर्सन को। कम्युनिकेशन जो है बच्चों हमेशा टू वे प्रोसेस होता है, एज इट बिगिंस विद सेंडर एंड एंड व्हेन द फीडबैक कम फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर। मीन्स कम्युनिकेशन जो है टू वे प्रोसेस है। अगर आप यहाँ से अकेला पर्सन बोल रहा है, यहाँ पे सेंडर हो गया, तो वो आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट कब मानी जाएगी? जब आपको दोबारा फीडबैक मिल जाएगी आपके रिसीवर से या सेंडर से, जिसको अपने कम्युनिकेशन सेंड की है, देन इट्स कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। तो ये बच्चे जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, इनको ध्यान से पढ़ते जाना, नोट करते जाना, बिकॉज इसमें से ही आपके काफ़ी 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डायरेक्टिंग फंक्शन बिकॉज ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग बिकम पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज़ एडिक्वेट कम्युनिकेशन। मीन्स कम्युनिकेशन जो है वो क्या कह रहा है कि डायरेक्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अगर जितने भी डायरेक्टिंग के हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, चाहे वो लीडरशिप है या जितने भी हमने कम्युनिकेशंस पढ़े हैं, मोटिवेशन है, तो वो क्या कह रहे हैं? सभी एलिमेंट्स जो है वो पॉसिबल नहीं है अगर उनके बीच में एक एडिक्वेट कम्युनिकेशन जो है वो नहीं होगी। तो ये बच्चे आपने भी कम्युनिकेशन समझ लिया है कि कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेट करना, अपनी बात जो है बोल के किसी और पर्सन से बताना। तो अब हम नेक्स्ट इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है पूरा होता कैसे है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको पिक्चर की फॉर्म में भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसको ध्यान से देखिएगा, हम इसको 1 बाय 1 नीचे समझेंगे भी डिटेल में। सेंडर जब मैसेज भेज रहा है, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, देन आपका मैसेज जाएगा रिसीवर के पास, देन उस फीडबैक भेजेगा वो अगेन सेंडर के पास, जहाँ पे आपका एक कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो चलिए इसको 1 बाय 1 हम समझते हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होती है? सेंडर। सेंडर कौन है? वो पर्सन जो अपना मैसेज कन्वे कर रहा है, अपनी बात बता रहा है। उसके बाद आपका क्या होगा? मैसेज। मैसेज क्या है? जो आप नेक्स्ट पार्टी को, आप अगले बंदे को आप देना चाहते हो। आपका आइडिया हो सकता है, आपकी फीलिंग्स हो सकती है, सजेशन है, ऑर्डर है, जो भी आप नेक्स्ट पर्सन को बताना चाहते हो। मैसेज के बाद आपका आएगा इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है कि जो भी रिसीवर है वो क्या कहता है कि वो आपका माइंड नहीं रीड कर सकता कि आप उसको क्या पढ़ रहे हो, कि आपने अपने माइंड में कुछ सोचा और उसको पता चल गया। मीन्स फिर इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग आपका एक कन्वर्टिंग एक ऐसा ज़रिया है जिसमें आप अपने मैसेज को कन्वर्ट करोगे इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स। मीन्स जिससे जो नेक्स्ट पर्सन है, आपका रिसीवर है, वो आपके मैसेज को समझ पाएगा। जैसे आप कुछ वर्ड्स में बोल रहे हो या लिख रहे हो या उसको पिक्चर्स के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ से भी इनकोडिंग क्या है? ये 1 मार्क्स में आपसे आ सकता है, तो इनको ध्यान से अपनी चीज़ों को समझना है। इनकोडिंग के बाद आएगा मीडिया। मीडिया क्या है? वो पाथ, चैनल जिसके ज़रिए आपका जो इनकोडेड मैसेज है वो ट्रांसमिटेड होगा रिसीवर को। मीन्स रिसीवर रिसीव करेगा। जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन फेस टू फेस है या आप फ़ोन कॉल पे अपना मैसेज दे रहे हो या इंटरनेट के ज़रिए दे रहे हो, तो यानी मीडिया क्या है? वो ज़रिया बनेगा जिससे आपका जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुँचा है। उसके बाद डीकोड होगा, जो कन्वर्टिंग इनकोडेड सिंबल है वो सेंडर को के पास जाएगा और उसको आपके मैसेज को वो डीकोड करेगा। देन रिसीवर कौन है? वो रिसीव कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर, कि जो आपकी कम्युनिकेशन को रिसीव कर रहा है। रिसीवर फिर एंड में क्या भेजेगा? आपको
फीडबैक देगा कि ऑल दोज एक्शंस ऑफ रिसीवर इंडिकेट दैट कि ही हैज़ रिसीव एंड अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ सेंडर। तो ये बच्चे आपको तक कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब वहाँ पे अगर आपने देखा होगा एक सिंबल नॉइज़ का है। अब ये नॉइज़ क्या है? नॉइज़ एक एलिमेंट है विच रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शन इन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स जैसे जब आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी को पास कर रहे हो, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आती है तो उस चीज़ को आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे? नॉइज़। तो वो डिस्टर्बेंस कैसी हो सकती है? लेट्स सपोज आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और वहाँ पे कोई पुअर टेलीफोन कनेक्शन हो गया, या आप जहाँ पे बात कर रहे हो बहुत लाउड साउंड आ रहा है पीछे से व्हीकल का, या आपने लेटर से कुछ भेजा है वो गुम हो गया। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में काउंट होंगी? नॉइज़ में। तो ये था आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कम्युनिकेशंस की जो है वो कितनी फॉर्म्स होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को हमने 2 फॉर्म में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। दैट इज़ वन इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड कैटेगराइजेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो पार्ट है बच्चे, ये आपका ना चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से आपके केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस काफ़ी बनेंगे, MCQs के बनेंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करा है। नंबर 1 इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? इट रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम क्या कह रहे हैं? एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जनरली ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये किस फॉर्म में होता है? रिटन कम्युनिकेशन में। जैसे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर टॉप प्रायोरिटी, टॉप लेवल से कोई नोटिस इशू हुआ है या कोई डॉक्यूमेंट्स आया है या लेटर्स आई हैं, तो वहाँ से जब आपके पास कम्युनिकेशन इस तरीके से होता है उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसको फर्दर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट कौन सा है आपका? वर्टिकल कम्युनिकेशन। और वर्टिकल किस शेप पे होता है बच्चे? इस स्टेप में। ये क्या है? वर्टिकल आपको कम्युनिकेशन बताया जा रहा है। इट इज़ द फॉर्मल 2-वे कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड द कम्युनिकेशन फ्लो अपवर्ड और डाउनवर्ड। कि जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है, पहली बात तो एक बार फॉर्मल कम्युनिकेशन है, वो 2-वे कम्युनिकेशन है। दूसरा किन के बीच में हो रहा है? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। और ये जो कम्युनिकेशन फ्लो है ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। जब आपकी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी तो कम्युनिकेशन कहाँ से हो रही है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल। मीन्स टॉप लेवल से जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जा रहा है? लोअर लेवल पे जा रहा है। तो यहाँ पे आप इसको क्या बोलोगे कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। और इसमें ज़्यादातर क्या जाएगा? इंस्ट्रक्शंस जाएंगी गिवन बाय द मैनेजर टू सबऑर्डिनेट, जो भी वो अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन दे रहे हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स ऊपर को जा रहा है। अब यहाँ पे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से होगा आपका? सबऑर्डिनेट से होगा टू द टॉप लेवल। तो यहाँ से कम्युनिकेट क्या होके जाएगा? आपके ग्रीवेंस है। ग्रीवेंस मैंने आपको बताया हुआ है क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स हैं, सजेशंस हैं, जो भी सबऑर्डिनेट्स के वो कहाँ जा रहे हैं? ऊपर टॉप लेवल पे। तो ये आपका कौन सा कम्युनिकेशन हो गया? वर्टिकल कम्युनिकेशन। सेकेंड टाइप हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इस वे में जब कम्युनिकेशन होती है इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। इट इज़ द फॉर्मल अगेन 2-वे कम्युनिकेशन है बिटवीन एम्प्लॉइज वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे अब कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है? ऊपर हमने क्या देखा था? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो इन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में बच्चे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में आएगा तो आपने इसको याद करने का तरीका क्या है? जैसे इसके नाम है ना वैसे अपने माइंड में रखना है। अब जो वर्टिकल है वो किसके बीच में हुआ? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अब हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मीन्स एक ही लेवल के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे अब कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है? एक तो एम्प्लॉइज़ पे, और वो एम्प्लॉइज़ भी कहाँ है? सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि परचेज मैनेजर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है विद प्रोडक्शन मैनेजर। क्या कम्युनिकेशन हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल, प्रोडक्शन मैनेजर वर्किंग एट द सेम लेवल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो काम कर सकते हैं बट जो उनका लेवल है वो क्या है? सेम है। नेक्स्ट है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। अब ये क्या होता है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन्स वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट
एंड डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी। अब यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है किन पर्सन्स के बीच में हो रहा है, एक तो वो काम भी डिफरेंट डिपार्टमेंट पे करते हैं और जो उनका लेवल ऑफ अथॉरिटी है वो भी क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर मीटिंग कर रहा है सेल्समैन से टू रिसीव अ फीडबैक, और सेल्समैन रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजर से टू चेंज दी प्रोडक्ट पैकिंग और डिज़ाइन एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे एक क्या है प्रोडक्शन मैनेजर, दूसरा क्या है सेल्समैन। एक तो वो ना ही तो वो सेम डिपार्टमेंट से है और ना ही उनका जो लेवल ऑफ अथॉरिटी है वो सेम है। तो अगर इस तरीके की कन्वर्सेशन बीच में होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन बच्चे ख़त्म होता है। अब आगे हम इसके करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये पॉइंट भी आपके कहाँ काम आएंगे, केस स्टडीज़ के, या फिर अगर एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन बनते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस क्या है कि ये जो कम्युनिकेशन है बड़े सिस्टमेटिक ढंग से होता है एंड इंश्योर करता है कि ऑर्डरली फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डरली जो है ऑर्डर के हिसाब से जाता है। सेकेंड, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आप इजीली लोकेट कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। तो जो लोकेशन है कि कोई भी आपको मान लो कोई बात पता चली है, इन्फॉर्मेशन आई है, तो आपको पता है कि वो इन्फॉर्मेशन मुझे किस सोर्स से मिली है। थर्ड, इट इज़ ईजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज़, कि जब आपको आपकी लोकेशन पता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको फिक्स करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि ये ऑर्डर मुझे कहाँ से मिला था और अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो आप उस एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जो है वो कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, द इंफॉर्मेशन इज डिले एज जनरली स्केलर चैन इज फॉलो, क्योंकि अब स्केलर चैन प्रॉपर फॉलो होती है, आप डायरेक्टली किसी से बात नहीं कर सकते, तो इसीलिए ऑब्वियसली है जो इन्फॉर्मेशन है पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। सेकेंड, द इंफॉर्मेशन इज कन्वेड इन अ इम्पर्सनल मैनर, ऑब्वियसली है कि ये फॉर्मली कम्युनिकेशन है तो पर्सनली तो किसी को कम्युनिकेशन नहीं पास कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो कम्युनिकेशन है आपके पास वो एक इम्पर्सनल मैनर में पहुँचती है। थर्ड, इट इज़ अ स्लो मूविंग कम्युनिकेशन सिस्टम, तो क्योंकि पूरा जो इस चेन है या जो भी जिस तरीके से सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो फॉलो करके आता है, इसीलिए ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो क्या है, एक स्लो मूविंग है। नेक्स्ट बच्चे आपने फॉर्मल कम्युनिकेशन में करना है नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या आप पढ़ोगे कि कॉमन नेटवर्क आप समझोगे कि कहाँ कैसे कैसे जो है ये कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। अब पहला नेटवर्क क्या है, सिंगल चेन। सिंगल चेन आपको विद डायग्राम समझ रहे हैं और आपने ये डायग्राम को बहुत अच्छे से याद भी रखना है। अब एक नंबर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जो आपको डायग्राम क्वेश्चंस आएंगे लाइक ये इस तरीके से आपको बताया गया और पूछा गया है कि कौन सा नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन है बताइए। ठीक है, तो सिंगल चेन का मतलब क्या है कि एक सिंगल चेन फॉलो करी जा रही है फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, देन व्हील, व्हील में क्या है, ऑल सबऑर्डिनेट हु वर्क अंडर अ सुपीरियर कम्युनिकेट विद ईच अदर ओनली थ्रू द सुपीरियर, कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो एक सुपीरियर के अंदर काम कर रहे हैं और वो अपने आपस में बात कैसे कर सकते हैं, सिर्फ अपने सुपीरियर के थ्रू, खुद वो आपस में बात नहीं कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका क्या सुपीरियर है, बाकी क्या है यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स हैं। बी कांट कम्युनिकेट विद सी, बी कांट कम्युनिकेट विद ई, अगर उनको आपस में अपना कम्युनिकेट करना है ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगी, सुपीरियर के थ्रू। दे आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर। तो आपने इनको याद करने का तरीका क्या है, एक तो उनके नाम से याद रखना है, दूसरा डायग्राम को अपने माइंड में बिठाना है। सिंगल चेन में आपको समझ में आ गया, सुपीरियर से आगे आ गया आप सबऑर्डिनेट में, यानी कि एक सिंगल चेन फॉलो होगी। व्हील में क्या हो रहा है, जो बाकी के सबऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने सुपीरियर के थ्रू। ठीक है, थर्ड है आपका सर्कुलर। सर्कुलर नेटवर्क में क्या होगा, इट इज़ फॉर्म्ड वेयर इन ईच इंडिविजुअल कैन कम्युनिकेट विद हिज एडजॉइनिंग टू इंडिविजुअल्स। तो आपने व्हील और सर्कुलर में कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखिए वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मीनिंग को दोबारा समझिए। सर्कुलर पैटर्न में क्या हो रहा है कि जो सर्कुलर नेटवर्क है इज फॉर्म्ड वेयर इन ईच इंडिविजुअल जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है जो उसके एडजॉइनिंग दो हैं, जैसे कि ये डी है, ये किससे कम्युनिकेट कर सकता है, ई से या फिर
सी से, ठीक है, कि वो अपनी एडजॉइनिंग 2 इंडिविजुअल से वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो इस तरीके की कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर। फोर्थ आपकी टाइप है ऑल सोर्सेज पैटर्न। ऑल सोर्सेज का मतलब हेयर इन देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद द अदर फ्रीली एन ऑर्गेनाइजेशन, कि हर पर्सन जो है वो एक दूसरे से बात कर सकता है, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑल सोर्स फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपकी इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी मीन्स उल्टा वी बना हुआ है, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन अब कैसे होगी, इन दिस नेटवर्क अ सबऑर्डिनेट इज अलाउ कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एंड ऑल्सो विद द सुपीरियर ऑफ हिज सुपीरियर, कि जो इसमें नेटवर्क में जो सबऑर्डिनेट है उसको इतना तो अलाउंस है कि वो अपने जो उसका इमीडिएट सुपीरियर है, उसका खुद का जो बॉस है, वो उससे भी बात कर सकता है। हाउएवर इन लेटर अगर कोई सिचुएशन होती है तो अपने बॉस के भी बॉस से वो जो वहाँ पे बात कर सकता है। तो इसको आप क्या बोलोगे, इन्वर्टेड बी। इसी के साथ आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज who are not officially related to each other is called a informal communication। means जो employees आपस में बात कर रहे हैं वो officially आपस में एक दूसरे से related नहीं है। इस तरीके की जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है, फ्लो इन एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, इसीलिए हम इस डायरेक्शन इस जो कम्युनिकेशन है इसको और क्या कहते हैं, ग्रेप वाइन, एज स्प्रेड विदाउट फ्लोइंग द फॉर्मल कम्युनिकेशन पाथ। ग्रेप वाइन क्या होता है बच्चे, ग्रेप वाइन बोलते हैं उसको, जो अंगूरों की बेल होती है ना, जैसे वो बढ़ती रहती है जहाँ को भी उसका मन करता है। तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर देखा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, वो एक फॉर्मल पाथ को फॉलो कर रही है कि उसको कहाँ पे जो डायरेक्शन है फॉलो करना है, बट यहाँ पे उसके लिए कोई कम्युनिकेशन पाथ नहीं है, वो कहीं को भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो आपने ये वर्ड याद रखना है, पेपर में आपको यहाँ से भी पूछा जा सकते हैं कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। ग्रेप वाइन का मीन्स वो आपसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही पूछ रहे हैं। इट अराइज सिंपली आउट ऑफ अ सोशल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती कैसे है कि जब आप सोशली किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, क्योंकि ऑफिशियली तो आप एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो, तो जो सोशली इंटरेक्शन के जरिए से आप एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को जानते हैं, ये कम्युनिकेशन वहाँ से अराइज होती है। द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड इंफॉर्मेशन रैपिडली एंड समटाइम जनरेट र्यूमर्स। र्यूमर्स क्या होता है, अफवाहें, कि इस तरीके की जो कम्युनिकेशन होती है ये बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से फैलती है, और कई बार ये क्या होती है कि एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की बजाय जो होते हैं र्यूमर्स कई बार जो है वो ज़्यादा फैल जाते हैं। ठीक है, अब हम इनफॉर्मल या फिर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के नेटवर्क पढ़ेंगे कि ये किस किस तरह से जो नेटवर्क है इसका चलता है। नंबर 1 है आपका गॉसिप्स नेटवर्क। गॉसिप्स क्या होते हैं, गप्पे मारना। ठीक है, तो गॉसिप नेटवर्क में क्या होगा, वन पर्सन स्प्रेड इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि एक पर्सन जो है वो बैठ के लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इसको पास लोग आते हैं अपने सोशल ग्रुप में, वो चीज़ें क्या वो शेयर कर रहे हैं। तो ये आपका कौन सा नेटवर्क हो गया, गॉसिप नेटवर्क्स। नेक्स्ट है क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर बोलते हैं झुंड को। ठीक है, इस वे में नेटवर्क में आपकी कम्युनिकेशन कैसे जाएगी, इन दिस नेटवर्क द फर्स्ट 2 पर्सन who trust each other share information। पहले क्या हो रहा है कि 2 पर्सन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं और आप हैं, हम बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट है, हमने एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली। अब क्या होगा, वन ऑफ देम, उसमें से एक जना, वो जो इन्फॉर्मेशन पास है अब वो कहाँ कर देगा, 3rd पर्सन को, who in turn shares it with the 4th and so on। तो वो इन्फॉर्मेशन आगे टू आगे, हम जैसे कहते हैं ना, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ किसी को मत बताना, और वो वही सेम बात जाके नेक्स्ट पर्सन को बता देगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तीसरे ने चौथे को बताई, चौथे ने पांचों, तीसरा से जो क्लस्टर है वो क्रिएट होता है। इसीलिए हम इस इंफॉर्मेशन या इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, क्लस्टर नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। अब सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क में क्या है, द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन पर्टिकुलर सीक्वेंस, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना इस सिंगल स्ट्रैंड में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करती है। कैसे कि दैट इज अ वन पर्सन कम्युनिकेट टू अनदर पर्सन हु इन टर्न कम्युनिकेट टू सम अदर पर्सन। जैसे एक पर्सन ने किसी और को बताया, उनका वहाँ से चीज़ खत्म होगी, ठीक है, उसी अनदर पर्सन ने टर्न करके वो कम्युनिकेट आगे
नेक्स्ट पर्सन को बता दी, फिर उस नेक्स्ट पर्सन ने नेक्स्ट पर्सन को बता दी। मतलब यहाँ से एक सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क चल रहा है कि एक वन इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल को अपनी इन्फॉर्मेशन पास आउट करता जा रहा है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल कम्युनिकेट रैंडमली विद अदर्स। रैंडमली मतलब किसी के भी साथ वो जो है यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल है वो अपनी बात को वो शेयर कर सकता है। तो ये 4 नेटवर्क थे आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। ये इनके डायग्राम्स हैं। बच्चे डायग्राम से आपको बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीबीएसई ने जो अपना भी एग्जाम पैटर्न चेंज किया है तो वो आपको क्वेश्चन ना कहीं से भी और किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो जो आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं वो आपको केस बेस्ड स्टडीज़ पे भी आ सकते हैं। इस तरह से डायग्राम्स के भी क्वेश्चन आपसे लिए जा सकते हैं। अब जैसे आपको सिंगल स्टैंड का दिखाया है, एक डायग्राम से क्या होगा, एक तो आपको माइंड में याद करने के लिए इजी हो जाएगा। इसीलिए जब आप इनकी तैयारी करोगे तो आपने डायग्राम बहुत ध्यान से रखना है। जो ऊपर हमने नेटवर्क पढ़े हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के, उसके भी और इनफॉर्मल के भी, ठीक है। ये देखिए गॉसिप्स का है, ये प्रोबेबिलिटी का है, ये क्लस्टर क्रिएट हो रहे हैं। तो इनको अच्छे से अपने ध्यान से साथ में डायग्राम के साथ भी इसको स्टडी करना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस, कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के हमें क्या फ़ायदे हैं। दिस एम्प्लॉयज़ कैन डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड गेट अ सोशल सेटिस्फेक्शन। कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से जो एक एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या डेवलप करते हैं, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं जिससे उनको एक सोशल सेटिस्फेक्शन मिलती है। जो मैनेजर है वो भी अपना कम्युनिकेशन गैप जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ फिल कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेशन ट्रेवल वेरी फास्ट। अगर आपको कोई बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन पास आउट करनी है तो इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ज़रिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत फास्टली ट्रेवल करवा सकते हो। एंड इट प्रोवाइड इमोशनल रिलीफ टू एम्प्लॉयज़। डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहली तो है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेवल करती है एक अनसिस्टमेटिक मैनर में, क्योंकि कहीं से भी कोई भी बात उठ के आ रही है एंड गेट डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड क्या होता है, तोड़ मरोड़ के। हम कई बार कहते हैं ना कि हमने कुछ और, लेट सपोज कि हमने आपको कोई इन्फॉर्मेशन पास की, अब आपने उस इन्फॉर्मेशन को आगे फर्दर एग्जैक्ट वर्डिंग में वैसे पास ना उठ करके उसको कुछ तोड़ मरोड़ के, या कुछ एक आधा मिसिंग हो गया, या आगे अपने एक आधी लाइन आपने कुछ और लगा दी, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टॉर्टेड। तो एक डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन पास आउट होती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटर्मिन द सोर्स फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन अरोज। ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की मैं बार बार बता रही हूँ, अपने पॉइंट याद रखने हैं। डायरेक्टली भले ही आपसे क्वेश्चन में ना पूछा जाए एग्जाम्स में कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस बताइए। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, इस लाइन से आपको एक वहाँ पे लाइन आई हुई है कि एक वो कम्युनिकेशन बताइए ये कौन सा टाइप है जहाँ पे आपको उसका जो सोर्स है वो डिटर्मिन करना बहुत मुश्किल है। अब आपने ऊपर फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस में पढ़ा था कि जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है हम उसको इजीली फिक्स कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, पर इनफॉर्मल में इसको लोकेट करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके 1 मार्क्स के। इसीलिए सिर्फ आपने इसको रीडिंग के लिए नहीं पढ़ना, एक एक लाइन जब पढ़ रहे हो उसको अपने दिमाग में बिठाओ अपने, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड। ऑब्वियसली जब आपको सोर्सेज नहीं पता है इन्फॉर्मेशन का, कि ये बात बस सुनने को आ गई कि मुझे फलाने ने बताई, अब वो फलाना कौन है आपको नहीं पता, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते हो। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में भी लीक, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। एंड इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग र्यूमर्स एंड फॉल्स फैक्ट, कि एक एग्जैक्ट हो सकता है कि सही इन्फॉर्मेशन की बजाय जो गलत खबरें हैं, एक गलत फैक्ट जो है वो जल्दी से स्प्रेड होते हैं थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये इसके पॉइंट थे डिसएडवांटेजेस के। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब डिफरेंस के पॉइंट क्या है, मैं आपको बेसिक्स पॉइंट के साथ बताऊंगी। अगर आपको एग्जाम्स में बेसिक पॉइंट के साथ भी पूछ सकते हैं तो आपको उससे याद करना भी थोड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप मीनिंग क्या लिखोगे कि फॉर्मल क्या है, जो कि एक ऑफिशियल चैन ऑफ कमांड को फॉलो करता है, और इनफॉर्मल क्या है, बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते हैं। चैनल एक डेफिनेट पाथ को फॉलो करता है और ये भी कोई भी डेफिनेट पाथ को फॉलो नहीं करते हैं। स्पीड स्लो होगी, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला ही इसका रीज़न है, एक डेफिनेट पाथ एक स्केलर चेन से होती हुई इन्फॉर्मेशन पास आउट हो रही है, और यहाँ पे वेरी फास्ट कट अक्रॉस ऑल द ऑफिशियल चैनल्स। नेचर क्या है, मोर रिजिड है, कैन नॉट बी मॉडिफाई, ये फ्लेक्सिबल है और वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक्सप्रेशन मीन्स आप इसको फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादातर आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, रिटन फॉर्म में, और ये मोस्टली किस में होती है, ओरल फॉर्म में।
नीड, इट सर्व्स द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो इंडिविजुअल की नीड्स को सर्व करती है। रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जैसे मान लीजिए आपको ऊपर से कोई नोटिस आया है या कुछ भी इशू सर्कुलर हुआ है, तो आपको पता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि फ्यूचर में आपको बताया जा सके कि ये चीज़ आपके पास नोटिस आया था बट आपने रिस्पॉन्ड नहीं करा। बट यहाँ पे कोई भी जो इस तरीके का इनकी कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड है वो मेंटेन नहीं होता। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ईजी है क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको पता है, यहाँ पे ईजी नहीं है क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं पता। तो यहाँ पे बच्चे आपका डिफरेंस भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इसमें हमने करना है बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं। बैरियर मीन्स प्रॉब्लम, जहाँ से आपकी जो कम्युनिकेशन है वो दूसरे पर्सन तक प्रॉपर वे में नहीं पहुँची। तो उसने क्या बोला है कि समटाइम्स अ बैरियर टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मे अराइज इन द सेंस कि दैट इज़ देयर इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। कि कई बार क्या होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ऊपर से आई है उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया या गलती से कुछ और समझ लिया, तो वो भी आपके एज ए इन्फॉर्मेशन में हम क्या होंगे, बैरियर्स। तो इस बैरियर्स को ग्रुप्ड करा गया है कुछ कैटेगरीज में। चलिए देखते हैं। सबसे पहला बैरियर है आपका सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होता है? It concerned with problems and obstructions in the process of encoding or decoding of message into words or impression. Means यहाँ पे आपने sometimes कुछ सेम वर्ड्स या सेंटेंस बोले पर उसका जो मीनिंग है नेक्स्ट सामने वाला जो पर्सन है उसको कुछ और समझ रहा है, तो यहाँ पे जो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या बैरियर होगा उसको क्या बोल रहे हैं, सिमेंटिक बैरियर्स। अब इसके मेन कॉजेज देखते हैं कि सिमेंटिक प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं। Number 1 is badly expressed message. It involves the message with inadequate vocabulary. मे बी आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो वोकेबलरी या जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर नहीं है। आपने कोई रॉन्ग वर्ड का यूज़ कर लिया या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही आप उसमें डालना भूल गए या मैसेज को आपने इम्प्रॉपरली फ्रेम किया, तो वहाँ से क्या होगा, आपका जो मैसेज है वो प्रॉपर दूसरे पर्सन तक वो नहीं पहुँचेगा। नेक्स्ट, सिंबल विद अ डिफरेंट मीनिंग्स। अ सिंगल वर्ड मे हैव मेनी डिफरेंट मीनिंग्स। आपको पता है सिर्फ एक वर्ड का कई बार बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि रिसीवर जो है मे बी अंडरस्टैंड कर ले जो आपने वर्ड बोला उसका अनदर मीनिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस एंड प्राइस, कहीं ना कहीं की जो साउंड है वो सेम है, ठीक है। अब आपने उसको क्या मीनिंग बोला, नेक्स्ट पर्सन उसको क्या ले रहा है, राइट राइट। और अदर जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं कई बार हम उसको इनकरेक्टली प्रोनाउंस कर देते हैं, तो ये भी आपके बैरियर्स कहाँ पे आएंगे, सिमेंटिक बैरियर्स में। थर्ड है आपका फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन में क्या होता है कि समटाइम्स क्या होते हैं, वर्कर्स जो हैं डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज़ यूज बाय द मैनेजर, सो वर्कर्स गेट इट ट्रांसलेटेड। कि जो भी मैनेजर बोल रहा है, ठीक है, उसकी जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहा है, कई बार जो वर्कर है उसको क्या करते हैं, वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, उनका जो प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीनिंग ऑफ सर्टन वर्ड्स में चेंज इन ट्रांसलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। कि यहाँ पे मे भी हो सकता है कुछ लैंग्वेज बैरियर हो या आपकी लैंग्वेज उसको जो ट्रांसलेशन में वो समझ रहा है, जो उसकी वो ट्रांसलेशन उसने करी है वो क्या है, रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट, unclarified assumption. Different assumptions may have different interpretation which result in confusion. अब unclarified assumptions क्या होगी, sometimes workers क्या होते हैं कि वो misinterpret मतलब गलत समझ लेते हैं assumption को। जैसे इन्होंने आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है कि जो बॉस है वो अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि टेक केयर ऑफ गुड्स। अब उसका क्या मतलब है कि टेक केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स, कि जो आप गुड्स बना रहे, गुड्स क्या होती है, जो चीज़ें हम बनाते हैं, कि उसकी क्वालिटी को टेक केयर करना है। वेयर एज वर्कर क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ही इज़ इंस्ट्रक्टिंग टू कीप द गुड्स सेफली, कि उसको क्या लग रहा है कि मुझे गुड्स को क्या रखना है, सेफली रखना है। तो जो अजम्पशंस हैं वो क्या है, अनक्लैरिफाइड, उसके माइंड में वो क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है टेक्निकल जार्गन। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा सकता है आपको। अब जार्गन वर्ड्स क्या होते हैं, जब कई बार जो है जैसे कोई मैनेजर जो है वो सबऑर्डिनेट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैनी स्पेशलाइज एक्सपर्ट्स होते हैं जिसको हम टेक्निकल वर्ड्स कहते हैं। लाइक अगर आप देखोगे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर की लैंग्वेज में अगर आप जो भी हमारी बीमारियां होती हैं वो कई बार अपनी
कहते हैं ना प्रोफेशनली नाम मत जो लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेक्निकल जार्गन। जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो सबऑर्डिनेट इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो उसने क्या बोला कि समटाइम्स सीनियर और स्पेशलिस्ट यूज़ क्या कर लेते हैं, कुछ टेक्निकल वोकेबलरी जो कि सबऑर्डिनेट को इजीली अंडरस्टूड नहीं होती। अब एग्जांपल देते हैं। अब बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप अपने अकाउंट्स में, आई होप आपकी जो बुक है 3rd वाली स्टार्ट होगी जो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जिसमें आपने एक रेशियो वाला चैप्टर किया होगा, वहाँ पे कि वर्ड यूज़ होता है EBIT, मीन्स अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स। यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऐसे कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो सिर्फ उसी फील्ड के पर्सन्स को पता है। हो सकता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स को वो ना पता हो, तो अगर आप अपनी लैंग्वेज में उस टाइम उनको कुछ एक्सप्लेन करते हुए कुछ ऐसे टेक्निकल जार्गन यूज़ करते हो जिनका अंडरस्टैंड उनको नहीं है, तो वहाँ पे भी आपका ये जो है सिमेंटिक बैरियर्स ये बन जाता है। नेक्स्ट है आपका बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स डिकोडिंग। अब ये क्या होता है, मिसमैच बिटवीन बॉडी मूवमेंट एंड जेस्चर्स मे कन्वे अ रॉन्ग मीनिंग, कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है या जेस्चर्स है, आप बोल कुछ रहे हो और आपके जो बॉडी लैंग्वेज है या आपके जेस्चर्स जो आपके फेस एक्सप्रेशन है वो कुछ चीज़ को कुछ और डिकोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उस मैसेज को गलत ले सकते हैं। जैसे कि क्या एग्जाम्पल दिया है कि इफ़ अ बॉस क्रैक अ जोक, बॉस जो है वो जॉक क्रैक करता है, पर उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या शो कर रही है, कौन से साइन, इरिटेशन के, फ्रस्ट्रेशन के, तो एम्प्लॉइज़ कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया ये खुश हो रहा है या गुस्सा कर रहा है। क्या मीन्स आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी जो बोल रहे हो उससे वो क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट बैरियर हम इसमें करेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसमें क्या आपके आएंगे, सेंडर्स और रिसीवर्स स्टेट ऑफ माइंड में इन्फ्लुएंस द मीनिंग ऑफ मैसेज, कि यहाँ पे जो सेंडर और रिसीवर का स्टेट ऑफ माइंड है उस टाइम पे उस मैसेज के मीनिंग को क्या ले रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कि उस टाइम पे उसके माइंड की कंडीशन क्या है, वो इमोशनली कैसे फील कर रहा है। अब इसके कुछ हम बैरियर्स देखते हैं। फर्स्ट है आपके पास प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। ये क्या होता है कि जजमेंट बिफोर लिसनिंग लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग, कि कई बार क्या होता है कुछ हम सुनने से पहले, जैसे हम कहते हैं ना हमें मेरे को पक्का आइडिया है तो अब यही बोलेगा या ये चीज़ यही कहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन करना, कि किसी की कुछ बात करने से पहले ही आपने अपने माइंड में क्या कर दिया, उसको जज कर लिया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको क्या करना शुरू कर देते हो, रजिस्ट करना शुरू कर देते हो, या आप उसकी बात को उस तरीके से या उस ध्यान से उस चीज़ को सुनते ही नहीं हो। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ अटेंशन, जहाँ पे पुअर लिसनिंग हो रही है ड्यू टू प्री ऑक्यूपाइड माइंड ऑफ द रिसीवर मे डिसअपॉइंट द सेंडर, कि जिस टाइम लेट सपोज अगर आप अभी मैं आपको कुछ समझा रही हूँ उस टाइम आपका माइंड जो है वो कहीं और कुछ सोच रहा है, तो अभी यहाँ पे क्या पुअर लिसनिंग, आप बैठे तो हो कि हाँ मेरे को कुछ आवाज़ें आ रही हैं पर दूसरा बंदा आपको बोल क्या रहा है आप उसको प्रॉपर सुन नहीं रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुअर लिसनिंग। क्यों है, क्योंकि आपका माइंड कहीं और ऑक्यूपाइड हो रखा है, तो इससे जो आपका सेंडर है जो आपको मैसेज भेज रहा है वो क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंट, क्योंकि आप उसकी जो बात है वो पूरा ध्यान से नहीं सुन रहे हो। नेक्स्ट लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, कि जब कोई ऑरल कम्युनिकेशन पास हो रही है थ्रू वेरियस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इट डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज और लीड्स टू ट्रांसमिशन ऑफ इनएक्यूरेट मैसेज। जैसे कि ओरली कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई आपको बात कही गई है और वो इतने चैनल्स तक पास होके आपके पास पहुंचती है कि जहाँ तक जो उसका एक मैसेज का स्ट्रक्चर है, जो मतलब एग्जैक्ट बात किसी को बोलनी है, वो क्या हो जाती है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो ख़त्म हो जाती है कि इनएक्यूरेट मैसेज जो है वो आगे पास हो जाता है। नेक्स्ट डिसट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है, किसी के ऊपर विश्वास करना, डिसट्रस्ट मतलब आपको विश्वास नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ़ द पार्टीज do not believe each other, they cannot understand each other's message in its original sense, कि दो पर्सन हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं पर उनको आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है कि ये मेरी बात को समझेगा या नहीं समझेगा, तो पहले हमने अपने माइंड में क्या एक चीज़ बना ली, आपको उस पर ट्रस्ट ही नहीं है, तो वहाँ पे आप एक दूसरे का जो मैसेज है ओरिजिनल सेंस में वो क्या बोलना चाह रहा है आप उसको अच्छे से नहीं समझोगे। नेक्स्ट इसमें बैरियर आपने बच्चे करना है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब ये बैरियर्स कौन से होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी रिलेशनशिप या फिर रूल्स या ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी वजह से ये बैरियर जो है अराइज होते हैं, तो उन बैरियर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी,
कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है जो कि सपोर्ट नहीं कर रही है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, तो वो क्या क्रिएट कर सकती है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं वो इतने रिजिड हैं, इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आप जो है वहाँ पे इट मे लीड टू रेड टेपिज्म एंड डिले ऑफ एक्शन, कि प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन वो सही तरीके से आपके पास नहीं पहुँच रही है, तो वहाँ पे आपके एक्शन में भी क्या हो जाएगा, वो डिले हो जाएगा। Status conscious manager may not allow subordinate to express their feeling freely। स्टेटस डिफरेंस में आप क्या बोलोगे कि कई बार क्या होता है कि जो मैनेजर्स हैं अपने स्टेटस कॉन्शियस कि हम हाई लेवल के ऊपर हैं, ठीक है, तो हम लोअर लेवल के जो लोअर लेवल पे सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी बात को हम कैसे सुन सकते हैं, या उनके एक अंदर होता है कि दूसरे को इतना वो स्टेटस पे मतलब नहीं अलाउ कर रहे हैं कि उनकी बात को वो फ्रीली समझे या उनको फ्रीली एक्सप्रेस करने दे, तो यहाँ पे भी ये आपका क्या बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन विद टू मैनी लेवल्स मे रिजल्ट इन डिले और डिस्टॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन ड्यू टू सेवरल फिल्टर पॉइंट्स, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सारे उसमें लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी इन्फॉर्मेशन डिले लेट पहुंचेगी, और दूसरा उसने क्या बोला है, डिस्टॉर्ट मीन्स वहीं से तोड़ मरोड़ के जो आपका कम्युनिकेशन है, क्योंकि बहुत सारे सेवरल फिल्टर पॉइंट्स लगे हुए हैं जहाँ तक आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, कई बार क्या होता है कि इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो हैं मे अफेक्ट कर सकती हैं फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम्स। अ फ्री एंड इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली फ्रीली और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करवाना है तो उसके लिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की फैसिलिटीज़ रखती हैं, जैसे कि सोशल गैदरिंग होती है, कंप्लेंट बॉक्सेस लगे होते हैं कि अगर किसी को कंप्लेंट है तो आप इसमें लेटर जो है वो लिख के डाल सकते हो, या ट्रांसपेरेंसी होना ऑपरेशन में। तो अगर इन फैसिलिटीज़ का एब्सेंस है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होगा, हिंडर मीन्स रुकावट जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट बैरियर कौन से हैं, पर्सनल बैरियर्स। ये बैरियर किस तरीके से राइज होते हैं, ड्यू टू पर्सनल फैक्टर ऑन द पार्ट ऑफ बोथ सेंडर और रिसीवर विच मे अफेक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि वो दोनों के एंड से ही जो बैरियर्स हैं वो उनके पर्सनल फैक्टर की वजह से अराइज हो सकते हैं। तो क्या रीज़न हो सकते हैं पर्सनल बैरियर के, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट, कि सुपीरियर का अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि उनके साथ वो उनसे कोई उनके सजेशन को वेलकम कर पाए, या उनको लगता है कि उनके सबऑर्डिनेट्स इतने लाइक है ही नहीं है कि उसको कोई सजेशन दे सकें या ओपिनियन दे सकें, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है इतना अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर नहीं है। नेक्स्ट लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, अब इस पॉइंट में आप क्या करोगे, इट मे डिस्करेज एम्प्लॉयज़ फ्रॉम टेकिंग इनिशिएटिव और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। और पोर इंसेंटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब कोई भी इंसेंटिव नहीं है, इंसेंटिव मीन्स आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है किसी भी चीज़ के लिए, कि अगर आप कोई कम्युनिकेशन करते हो, सबऑर्डिनेट जो है या इनिशिएटिव लेता है या सजेशन लेता है ना, तो आप मेरे सजेशन को कोई रिकॉग्नाइज कर रहे हो ना अप्रिशिएट कर रहे हो, तो सबऑर्डिनेट क्यों अपना जो सजेशन है या अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। तो ऊपर वाले पॉइंट में हमने क्या देखा था, वहाँ पे सुपीरियर का ही कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। सेकंड पॉइंट में वो क्या बोल रहे हैं कि सबऑर्डिनेट को ऐसा आगे कोई इंसेंटिव मिल नहीं रहा जिसकी वजह से उसको लगे कि हाँ मैं कुछ इनिशिएटिव लेके अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन जो है अपने सुपीरियर के साथ शेयर करूँ। नेक्स्ट फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, अब इस पॉइंट में क्या है कि कई बार जो सुपीरियर है मे नॉट शेयर एनी इन्फॉर्मेशन विद सबऑर्डिनेट दैट मे अफेक्ट हिज अथॉरिटी, मीन्स उसको डर होता है कि कहीं मेरी ही अथॉरिटी को चैलेंज ना हो जाए। अगर मैं सुपीरियर के साथ अपने सबऑर्डिनेट के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, या सबऑर्डिनेट कल को चल के आगे ये मेरी उसको अपनी पोस्ट का खतरा पड़ जाता है कि अगर इसको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, या कल को ये इस चीज़ के लिए मतलब वो अपने क्या करता है, सुपीरियर कोशिश करता है इन्फॉर्मेशन को हाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी लूज़ होने का जो है वो डर रहता है। नेक्स्ट अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मीन्स अनविलिंग यहाँ पे आपकी इच्छा ही नहीं है बात करने की, तो सबऑर्डिनेट क्या है, उसकी अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट विद देयर सुपीरियर मे लीड टू इनफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट की इच्छा ही नहीं है बात करने की तो यहाँ पे भी आपकी क्या जो कम्युनिकेशन है वो इनफेक्टिव हो जाती है।
अब लेस चैप्टर के हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। अब यहाँ पे आपका टॉपिक क्या है, मेजर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। मीन्स आपने कम्युनिकेशन पढ़ लिया, क्या होता है, उसके टाइप्स देख लिए, बैरियर कौन कौन से आ सकते हैं कि अगर आपका एक कम्युनिकेशन जो है अच्छे से मैसेज दूसरी पार्टी तक पास नहीं हो सके तो उसके बीच में बैरियर्स देख लिए हमने 4, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या देखेंगे कि इस कम्युनिकेशन को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स, मतलब क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो उठा सकते हैं। तो पहला आपको क्या बताया गया है, क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन करने से पहले किसी से जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने आइडिया को क्लैरिफाई कीजिए कि आपको क्या बताना क्या चाहते हो, ठीक है। सुपीरियर मस्ट हैव अ क्लियर एंड डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज बिफोर इट इज़ कम्युनिकेटेड टू सबऑर्डिनेट्स, कि अपने सबऑर्डिनेट से मैसेज बताने से पहले उसको खुद क्लियर होना चाहिए कि वो क्या मैसेज जो है वो आगे पास कर रहा है। सेकेंड, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर, कि जो सेंडर है मस्ट कंसिडर करें अपने रिसीवर की एजुकेशन को, कि जिसको आप मैसेज दे रहे हो उसकी क्या एजुकेशन है, क्या नॉलेज है, क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है वाइल कम्युनिकेटिंग मैसेज। अब इस चीज़ को एग्जांपल से समझिए, ठीक है। मान लीजिए कोई आपके आगे, आप टॉप लेवल के या मिडिल लेवल के मैनेजर हो, आप बिल्कुल किसी वर्कर के साथ या ऐसे नीचे जो आपके लोअर लेवल के वर्कर्स हैं उनके साथ बात कर रहे हो जहाँ पे उनकी इतनी एजुकेशन नहीं है या वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपका जो मैसेज है वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए, वो होना चाहिए जो उनको समझ में आए, जितनी उनकी नॉलेज है। नॉलेज में यहाँ पे वही आपके कर रहा है कि आपने ऐसा कोई टेक्निकल जार्गन वर्ड यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो जो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके अकॉर्डिंगली आपने उनको मैसेज कम्युनिकेट करना है। थर्ड, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, कि सुपीरियर को मस्ट इन्वॉल्व सबऑर्डिनेट वाइल टेकिंग डिसीजंस एंड मेकिंग प्लान फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन करने से पहले सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट को इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन लेते टाइम, ताकि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अच्छे से प्लान कर सकें। नेक्स्ट, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेजेस, कि जब भी सेंडर आप अपनी मैसेज कन्वे कर रहे हो मेक श्योर करें कि आप एक प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करें, आपकी जो टोन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। टोन होता है, हम कहते हैं ना कैसे गुस्से से बात कर रहे हो, तो जो कई बार सही वर्ड भी जो आपके बोले होते हैं आपकी टोन की वजह से वो क्या होता है, मैसेज आपका एक रॉन्गली ट्रांसमिट हो जाता है। तो जब भी आप किससे कम्युनिकेट करो अपनी लैंग्वेज पे, अपने टोन पे और अपने कंटेंट पे, मीन्स आप अपने मैसेज में क्या बोल रहे हो, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट, convey things of help and value to listeners. Sender must consider the interest and needs of the receiver, कि रिसीवर की क्या, किसमें क्या इंटरेस्ट है, क्या उसकी नीड है, उसके अकॉर्डिंगली जो अपना मैसेज है वो उनको कन्वे करें। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम रिसीवर, अगर आपको जिसको आपने भी मैसेज दिया है अगर आप उनसे फीडबैक रिसीव करते हो, वो किस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो मैसेज है उसको रिसीव हो गया है और प्रॉपरली उसको अंडरस्टूड हो गया है विद द सेम इंटेंडेड मीनिंग, कि जिस मीनिंग से आपने बोला है उसने भी नेक्स्ट उसको उसी मीनिंग में समझा है। 7 पॉइंट, कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, कि जो सुपीरियर है उसको मस्ट कम्युनिकेट विद द सबऑर्डिनेट, कि अपने सबऑर्डिनेट के साथ अब प्रेजेंट और फ्यूचर गोल की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है उसे कम्युनिकेट करना चाहिए। 8 पॉइंट, फॉलोअप, कि रेगुलर फॉलोअप लेते रहना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, मीन्स अपनी बातचीत को और इफेक्टिव बनाने के लिए जब आपने किसी से कुछ बोला है उसके हमेशा फॉलोअप करो, रिव्यू लो। नेक्स्ट है बी अ गुड लिसनर, ये बच्चे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कम्युनिकेशन जो होती है ना, देखो हम भी आपस में एक तरह की क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो अगर कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप, जब आपको कोई कुछ बोल रहा है आप माइंड उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं हो, आप प्रॉपर बात को समझ नहीं रहे हो, तो वो चीज़ें आपको कभी समझ में नहीं आएंगी। तो ये पॉइंट जो है ना, अगर आप देखोगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। बी अ गुड लिसनर क्या होता है कि जब भी आप पहले किसी को कहते हैं ना अच्छे लिसनर बनो, सुनो कि नेक्स्ट पर्सन आपको क्या बोल रहा है, उसकी पूरी बातचीत ख़त्म हो जाए, क्योंकि आधी प्रॉब्लम्स जो होती है ना वहीं पे सॉल्व हो जाती हैं। तो अभी उसने क्या बोला, कम्युनिकेटर जो है वो मस्ट भी पेशेंट होना चाहिए। आप में इतनी पेशेंस हो कि आप उसकी प्रॉपर बात ख़त्म होने का इंतज़ार करो, नहीं तो क्या होता है ना, आधी बात किसी ने बोली वहीं से हमने आइडिया लगा लिया बस अब नेक्स्ट भी कुछ ऐसे ही बोलने वाला है, या उस आधी बात से ही हमने
कुछ और रॉन्ग मीनिंग समझ लिया और वहीं से हमने उसकी बात काट के बोलना शुरू कर दिया, तो उसको हम बी अ गुड लिसनर नहीं कहते। कि जो कम्युनिकेटर है मस्ट बी पेशेंस, अटेंटिव, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड द रिसीवर्स प्रॉब्लम, वो उसको सुने पहले, रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ मैसेज। तो ये सबसे अच्छा मेरे को लगता है कि ये जो मेजर है कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कि आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। और लास्ट आपका मैसेज कंप्लीट कैसे होगा? कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, कि अ मैसेज इज़ कंप्लीट ओनली व्हेन इट इज़ गिवन कंप्लीटली। कि एक मैसेज कंप्लीट कब होता है? जब आप उसको कंप्लीटली दूसरे पर्सन को दे दोगे। द रिसीवर शुड नॉट बी लेफ्ट गैसिंग। ये नहीं है कि उसने आपने उसे आधी पचाधी बात जो है वो बोली और बाकी उसको गैस लगाने के लिए छोड़ दिया, बाकी की चीज़ें वो खुद ही अपने माइंड में गैस कर रहा है, अच्छा इसने ये बात बोली तो उसका शायद ये मतलब हो सकता है या ये होगा। मीन्स जब भी आप किसी को मैसेज दे रहे हो वो आपका प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गए आपके मेजर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। इसी के साथ ये जो आपका लेसन है प्रॉपर कंप्लीट हो गया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने लास्ट वीडियोस जो उसकी नहीं देखी हैं, ये पार्ट 5 है, पार्ट 4 तक मैंने आपके सारे जो टॉपिक हैं कवर किए हैं। अगर वीडियोस नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।